बात करें इलेक्शंस को लेके तो कहीं ना कहीं अब पंचायतों में जो है इलेक्शंस जो है फिर से होने वाले हैं, बिगल जो है बजने वाला है। और अब जाके जो है जितने भी खास तौर पर सरपंच हो, पंच हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, वो अब एक्टिव फिर से जो है अपने इलाके में हो रहे हैं, क्योंकि अब जो है चुनाव आ रहे हैं। अभी हम ठीक डोडा में हैं, ब्लॉक गठ में हैं, और इस गठ की खास तौर पे अगर हम बात करें तो इस गठ को लेके जो है हमने लगातार पहले भी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से जो है खबर चलाई, और खबर जो है लगातार इस चीज़ की थी कि जो सड़क है खास तौर पर उसकी हालात जो है बिल्कुल ख़राब है। बिल्कुल गठ के अंदर जो है सड़क, स्टार्टिंग की सड़क है जहाँ से शुरुआत जो है बहुत सारे गाँवों की तरफ होती है। अगर आपने गुंदना जाना है, धड़ा जाना है, बबोर जाना है, जोधपुर जाना है, कहीं भी अगर आपने जाना है तो इसी सड़क के होके जाना है, इसी सड़क पे चल के जाना। और इस सड़क की जो हालात है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। पहले भी हमने आपको बताया, आज भी बता रहे हैं कि सड़क की हालात ख़राब है, और अभी तक जो है इस पर ध्यान नहीं दिया गया। डिपार्टमेंट की तरफ से कहा तो गया कि टेंडर जो है निकले हैं, काम होगा, क्या काम हुआ, सवाल ये है। और उसके अलावा ये सड़क आप देख सकते हैं, बिल्कुल घाट की शुरुआत है और यहाँ से सड़क जो है होके जाती है। और इस सड़क की हालात आप देख सकते हैं। ये तो अभी मौसम ठीक है, बारिश अभी नहीं है, तो इस तरह की तस्वीरें हैं। जो ही बारिश यहाँ पर पड़ती है उसके बाद जो है तस्वीरें जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर खड़ा रहना, यहाँ पर चलना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी जो है, जो यहाँ पर ड्रेन छोटी मोटी बनाई गई है, लेकिन सारा पानी जो है बाहर आता है। किस तरह वो कॉन्ट्रैक्ट वो यहाँ पर बनाई गई है वो ड्रेन कुछ मालूम नहीं। उसके अलावा बीच में ड्रेन है ही नहीं, और सारा पानी जितना है वो सड़कों पर आ जाता है। और अगर आम जनता यहाँ पर चले तो उनको दिक्कत आती है, क्योंकि पानी जो है खास तौर पर उनके पाँव तक, उनके कपड़े जो है ख़राब हो जाते हैं। यानी बहुत सारी परेशानियां जो है घाट में है, इस सड़क को लेके है, लेकिन अभी तक जो है तवज्जो नहीं दी गई। थोड़ा बहुत यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ, आप देखिए कि हालात क्या है सड़कों की। बिल्कुल आप सड़क के बिल्कुल बीचों बीच देखिए कि क्या कुछ सूरत हाल है। उसके अलावा आप उस तरफ की मैं कोशिश करूँगा दिखाने की, आप देख सकते हैं रास्ते में अर्बन हेल्थ सेंटर यहाँ पर है, और इस अर्बन हेल्थ सेंटर के बाहर की जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं। डस्ट देख सकते हैं, अब गाड़ी यहाँ से जा रही है, डस्ट कितना ज़्यादा यहाँ पर है। लेकिन अभी तक ना ही ये सड़क कभी मैग्नेमाइज हुई, ना ही इस सड़क पे जो है बिल्कुल अच्छे से इसको साफ़ किया गया। और हालात जो है आप बिल्कुल यहाँ की देख सकते हैं, कितनी खस्ता हालत में जो है ये घाट है और यहाँ की ये सड़क है। बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो ख़राब आपने देख लिया। उसके अलावा यहीं के रहने वाले लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। पहले भी ये मीडिया के सामने आए और पहले भी उन्होंने बहुत बार कहा कि यहाँ पर जो है तस्वीरें ठीक नहीं हो रही है, सड़क की हालात जो है ठीक नहीं हो रही है। और आज भी हम लगभग 1 साल के बाद जो है यहाँ पर आए हैं, और आज भी ये सड़क वैसी की वैसी है, ना ही कोई तवज्जो दी गई। तो थोड़ी बहुत बातचीत इनसे होगी। सबसे पहले आपका नाम? राशिद हुसैन वानी। राशिद जी, आपसे जानने की कोशिश करूँगा, घाट का इलाका है, इस घाट की खास तौर पर बात करें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है घाट में दिया गया है, उसके अलावा अर्बन हेल्थ सेंटर यहाँ पर दिया गया है, उसके अलावा बहुत सारी पंचायतें जो है यहाँ से होके जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ है सड़क। सड़क जो है आपने देखा होगा, उन जगहों पर सड़कें पहुँची है, उन जगहों की सड़क मतलब उन जगहों पर सड़कों की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैग्नेमाइज जो है हर एक जगह की गई है, दूर पार इलाके जो है मैग्नेमाइज है, लेकिन बिल्कुल ये सिटी के बिल्कुल पास में है, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है ब्लॉक घाट है। और यहाँ पर जो है अभी भी मैग्नेमाइजेशन नहीं हुई है। आज भी जो है यहीं के लोग जो है डस्ट का शिकार हो रहे हैं, यहीं के लोग आज भी यही जो है डस्ट खा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बारिश पड़ती है तो तस्वीरें कुछ और ही हो जाती है। क्या कुछ कहना चाहोगे? सर क्या बताएं हम इसके बारे में, आपको पहले भी हमने बहुत बार बताया है कि यहाँ की हालत देखो, सड़कों की हालत तो हम बार बार इनको बता रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है खास। पिछले बार भी जब इनको बोला था मैंने, तो गवर्नमेंट से अपील की थी, तो थोड़ा बहुत हुआ था फ़ायदा हमें ये कि यहाँ पे ड्रेन बनाई गई थोड़ी बहुत, लेकिन उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि इसको हम लुक भी डालेंगे, 10 साथ में लुक भी पड़ना है इसको, तो इसको इसी साल कम से कम लुक ज़रूर पड़ेगा। लेकिन वो तो आया नहीं, अभी मुझे लगता कुछ नहीं आया है। अब तो आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं, अब देखिए, अभी ये तो सभी आएंगे हमें यहाँ पे बताने के लिए। नहीं देखो, जिस तरह इलेक्शन की बात मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि चुनाव जो है कहीं ना कहीं बिगल अब बजने वाला है, तो क्या लगता है जब चुनाव होंगे, चाहे वो डीडीसी की बात करें, बीडीसी की बात करें, सरपंचों की बात करें, वो फिर सामने आएंगे कि हाँ जी हमें वोट दिया जाए इसी सड़क के नाम पे, हाँ जी ये सड़क हम बनाएंगे, हमें वोट दिया जाए। तो क्या कुछ तब जो है आपके द्वारा जो है यहाँ के लोगों के द्वारा किया जाएगा? सर देखिए, ये जो इलेक्शन का जो चक्कर है ना, हमें वहाँ पे खाली उस दिन वो दिखाए जाते हैं ख्वाब दिखाए, हाँ वही समझिए आप। तो हम उसी ख्वाब में डूब जाते हैं, हम बोलते हैं शायद सच हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। बाद में खाली वोट देके फिर कोई पीछे आके हमें देखता नहीं कि ये यहीं पे हैं कि कहीं और चले गए हैं।
आता ही नहीं है कोई। अभी ये देखिए, अभी तो इस वक्त बारिश नहीं है यहाँ पे। जिस वक्त यहाँ पे बारिश होती है, यहाँ पे इतनी गंद होती है, इतनी गंद होती है, कुछ कहने की बात नहीं है। अभी यहाँ से हम, यहाँ पे एक मस्जिद है सामने, यहाँ पे ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये भी साथ में ही है, मस्जिद, जामा मस्जिद भी है। लोग आते हैं, मुझे लगता है कोई कोई 2-2 बार कपड़े बदलते हैं, फिर मस्जिद में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं वो पूजा करने के लिए। ऐसी हालत होती है यहाँ पे, सुनवाई नहीं होती। हमें, हम इतना बताते हैं, पिछली बार डीसी साहब यहाँ पे आए, बहुत उन्होंने आश्वासन दिलाया था हमें। यहाँ पे कुछ नहीं सर, कुछ नहीं होता यहाँ पे, 2 पैसे का काम नहीं होता है। नहीं, जिस तरह पिछली बार आपने कहा कि डिप्टी कमिश्नर डोडा यहाँ पर आए हुए थे और हमने देखा था कि झाड़ू लेके खास तौर पर सब लोग थे कि हम इस इलाके को, ब्लॉक घाट को जो है साफ करेंगे, यहाँ की साफ सफाई करेंगे, और कहीं ना कहीं डस्टबिन भी जो है बांटे गए थे। और उसके बाद कहा यह जा रहा था कि यहाँ पर गाड़ी आएंगी, जो डस्टबिन में जितनी भी आप गंद डालोगे वो गाड़ी आएगी, वो आप गंद जो है उस गाड़ी में डालोगे और वो यहाँ से ले जाएगी। तो क्या ऐसा कुछ हुआ? हाँ, एक बार तो जब ऑनरेबल डीसी साहब आए थे यहाँ पे, उनने वो अपने साथ वो गाड़ी लाई थी साथ। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, बस एक ही दिन हमने कचरा निकालना था, क्या उसके बाद नहीं निकालना था। वो डस्टबिन बांटे गए यहाँ पे। अगर डस्टबिन दिए, वो हमने डालने कहाँ थे बाद में, वो एक ही बार वो भरे नहीं जाएंगे क्या? उनने बोला था कि यहाँ पे डेली गाड़ी आएगी, आप उसमें गान डालो, बाहर जाएगी। यहाँ पे आप, मुझे लगता है जब आप कहीं यहाँ से गुजरेंगे तो नाले की नज़र देखना, नाले की तरफ आप नज़र मारना, कितनी गंद है। ये नहीं कहते हमने साफ़ नहीं किया, नहीं, 2-3 बार यहाँ पे साफ़ हुआ वो, लेकिन खुद ही लाते हैं गंद, डालेंगे कहाँ? वो भी मजबूरी है लोगों की, डालेंगे कहाँ? इसलिए डीसी साहब ने बोला था कि यहाँ पे गाड़ी आएगी, डस्टबिन बांटे गए, गाड़ी आएगी, उसमें डाला करो आप कचरा, वो यहाँ से आपको यहाँ पे आएगी। अगर हफ्ते में 3 बार भी यहाँ पे गाड़ी आती ना, हमें वो कचरे वाली, बहुत कचरा यहाँ से हमें दूर कहीं वो फेंकने को मिलता। तो लेकिन होता डिप्टी कमिश्नर से बात सड़क को लेके भी की थी? नहीं, बहुत कुछ हमने बोला था, उनने बहुत कुछ आश्वासन दिलाए थे। यहाँ पे एनक्रोचमेंट के बारे में आश्वासन दिलाए थे उन्होंने, बस स्टैंड घाट हमने दिखाया था उनको। उनने बोला था कि ठीक है, हम इसके लिए कोई एक जगह वो मुतयन करेंगे जहाँ पे आप डालोगे वो कचरा, ये गंद शंद, क्योंकि रोड मकान लोगों ने बनाने हैं, लोगों ने मटीरियल तो लाना है, लेकिन कुछ नहीं। अगर साइड में कहीं जगह मिलती, हमें एक जगह पे गवर्नमेंट लैंड मिलती, हम वहाँ पे सामान डालते, कम से कम हमें वो बस स्टैंड साफ हो जाता। लेकिन जब होगा नहीं, हमने तो वहाँ पे मटीरियल डालना है लोगों ने। जिस तरह डिप्टी कमिश्नर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आए थे, तो तब वो तो जो सफाई यहाँ पर कर रहे थे खाली फोटो खिंचवाने के लिए था कि यहाँ पर फर्दर भी उसके बाद कुछ हुआ? सर उसकी तो हमें समझ नहीं आई, उसने तो सफाई वफाई की थी अच्छी तरह से। मैंने वही बोला है ना, वो गाड़ी भी आई थी साथ में, वो तो एक ही दिन आई, उसके बाद हमने देखा नहीं। डस्टबिन बांटे गए, लेकिन बाद में कोई यहाँ पे नहीं आया। अगर हफ्ते में 3 बार भी यहाँ पे गाड़ी आती है, वही मैं बताता हूँ आपको, हमें ये जो नाला है यहाँ पे ये बिल्कुल साफ़ रहता है। आज तो सर्दी है, गर्मियों के मौसम में हम यहाँ पे रह नहीं सकते, इतनी गंद होती है, इतनी बदबू होती है, क्या करेंगे, मजबूर हैं। अब देखिए इलेक्शन आएंगे और लोग हमारे पास आएंगे वोट लेने के लिए, फिर ये आश्वासन दिलाएंगे, वो आश्वासन दिलाएंगे, फिर लॉलीपॉप वगैरह, बस मुंह में तो आई गई बात। आप इस खास तौर पर इस नाले की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि इस नाले से, अब आपने जैसे कहा कि गर्मी में जो है काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है, लेकिन अभी की जो सूरत हाल है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। स्वच्छ भारत के नाम पे जो नारा दिया जाता है कि स्वच्छ भारत है, स्वच्छ भारत जो है हम करेंगे और भारत को खास तौर पर बेहतर बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, तो किसी एंगल से ये खूबसूरत दिखता है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैंने वही बताया ना, अगर खूबसूरत बनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बाद में कुछ नहीं देखा जाता इसकी तरफ से। बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि हम जी इसको वो फेंसिंग करेंगे, यहाँ पे गंद खत्म हो जाएगी, वो भी नहीं हुई, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। नाला कितना बार बार गंद तो लानी है लोगों ने, वो तो हम बताते हैं गंद तो लानी है, हम ही लोग यहाँ पे गंद डालते हैं, लेकिन हमें जब जगह नहीं मिलती है, कहीं जगह नहीं मिलती है कहीं। अगर गाड़ी एक यहाँ पे होती, डस्टबिन हमको दिए गए, वो किस लिए? डस्टबिन में अगर हम गंद डालेंगे भी, वो कहाँ डालेंगे हम बाद में? वो तो हमने फिर भी नालों में ही डालनी है। इसलिए अगर गाड़ी अगर आती है यहाँ पे, गंद कहीं दूर पड़ जाती ना, नाले तो हमारे साफ हो जाते, इतनी तो हमारी हो जाती। नहीं, इसी सब को लेके तो आपने यहाँ के अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाए थे, डीडीसीज बनाए थे, बीडीसीज बनाए थे, जो यहाँ पर ध्यान देते, डेवलपमेंट करते। उनका काम ही था डेवलपमेंट करना, उन्हीं का काम था ये जगह देखना। जो गंद आप यहाँ पर डाल रहे हैं, उनके लिए उन्हीं का काम था इसकी जगह लोकेट करना, यहाँ पर दिखाना कि क्या हम करेंगे या इसको साफ सफाई करना। तो क्या लगता है उनका रोल कुछ आपको दिखने को मिलता है उन दिनों जब वो इलेक्शंस होते, उसके बाद कभी ग्राउंड पे दिखते? नहीं सर, देखिए अगर उनकी बात करें तो हमने उनको बोला था, वही मैं बता रहा हूँ कि साफ हुए थे नाले हमारे, साफ हुए थे, ये कि नहीं हुए थे। लेकिन अगर उनको भी पैसा दिया जाएगा, उसी के बाद काम होगा। उनको भी पैसा नहीं आता होगा शायद, इसीलिए ज़्यादा फिर वो भी ध्यान नहीं देते हैं। वो बोलेंगे कि हम कहाँ अपने पैसों से वहाँ पे साफ कराएंगे बार बार, वो तो हम मानते हैं ये बात। लेकिन अगर उनको आगे से गवर्नमेंट पैसे देगी, जैसे डीसी साहब ने उस दिन देखा था यहाँ पे हाल, अगर आके देखा था, वो कुछ ना कुछ कर सकते थे हमारे लिए।
लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, क्या बताएं अब। क्या बता, उसके अलावा जो ये सड़क की हालात है खास तौर पर, क्या उम्मीद है आपको कि जो सूरत हाल है सड़क की है, बारिश पड़ने के बाद जो तस्वीरें यहाँ की होती हैं, अभी की जो तस्वीरें हैं, क्या लगता है इसमें बदलाव होगा, ये चेंजिंग आएगी, ये सड़क ठीक होगी कभी? सर हमने तो नहीं देखा चेंजिंग, रोज़ बोलते हैं आप, कोई हम 10 साल से ऐसे देख रहे हैं हम, इसमें कोई चेंजिंग आई नहीं। रोज़ बोलते हैं कि डालेंगे लुक, आप देखिए डोडा की तरफ जाइए, वहाँ पे सारी लुक उठ गई है। आरएनबी कोई नज़र उस पर नहीं डालती है। वो भी हमने वहाँ पे जिस दिन वो यहाँ पे इजलास हुआ था ब्लॉक ऑफिस में, तो वहाँ पे भी हमने बात उठाई थी, सारी लुक उठ गई है, कोई नहीं देखता उसको कि वो लुक हमने तो बीच में देखा कि सरिया जो है बीच में लगाया गया था कहीं जगहों पे, वो सरिया ही जो उखड़ गया है। वही मैं बता रहा हूँ आपको सर, 3 या 4 साल की, मुझे लगता है शायद 4 साल की वहाँ पे उनको होती है, वहाँ पे जो ठेकेदार काम करता है, कहाँ है वो? कहीं नहीं है, पूरी लुक उठ गई है। वो सरिया दिखाई दे रहा है आपको, वो खुद भी आपने देखा है, सारी लुक उठ गई। वो भी उनको हमने बोला, वो बोलने लगे उस दिन जो जज साहब आए थे, उनने बोला था ठीक है हम कोई बात नहीं, हम इसको देखेंगे, वो जो वहाँ पे वो ठेकेदार था उसको हम बोलेंगे, इसको दोबारा हम रिपेयर करवाएंगे। लेकिन कहीं सारी ख़त्म हो गई है लुक। उनने वो डस्ट पे उस दिन लुक डाली हुई है, डस्ट पे डाली थी लुक, तो वो कहाँ टिकती वहाँ पे? नहीं, जिस तरह घाट की बात करें तो 2-2 DDCs यहाँ पर हैं, 2-2, यानी इलाका अलग अलग है लेकिन रहने वाले यहीं के हैं। क्या इस सड़क को लेके कभी उनने बात की? क्या इस सड़क की तवज्जो उनने कभी दी? सर ये हमारी खुशकिस्मती थी, यहाँ पे हमारे 2 DDCs थे, लेकिन वो भी बोलते हैं हमने बात की है, लेकिन असर क्यों नहीं होता है? उस बात का असर क्यों नहीं होता है, वही हमें समझ नहीं आती है। हमें उसी बात का पता नहीं चलता कि अगर बात करते हैं वो, असर क्यों नहीं होता है बात का? क्या फिर तो उनकी भी कोई आगे नहीं सुनता है? मतलब DDCs खाली नाम की DDCs हैं, फिर उनकी भी नहीं चलती है। हम तो यही बताएंगे कि यही रोड हम कोई 300 मीटर है शायद, ये कोई 300 मीटर ये ठीक नहीं हो रही है। वही मैं कह रहा हूँ, अंदाज़न मैं कह रहा हूँ कि इतना है, लेकिन ये भी ठीक नहीं होता है उनसे, तो क्या बताएं फिर। तो नहीं, जिस तरह आरएनबी की आपने बात की, तो आरएनबी जगह जगह डिफंक्ट हमें दिखती है, उनकी सड़कें जो है डोडा सिटी के अंदर की बुरी हालात है, तो ये तो दूर की काफ़ी बात है। लेकिन उम्मीद है आपको डिपार्टमेंट ऑफ काम करेगी, उम्मीद है जो आपने चुने हुए नुमाइंदे आपने यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव अपने रखे हैं, वो इन चीज़ों पर आगे ध्यान देंगे, क्योंकि पिछले साल भी हमने यही सुना था कि ध्यान मत देंगे, लेकिन अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। क्या लगता है अब आगे चुनाव के बाद ही जब वादे किए जाएंगे आपसे, उसके बाद ध्यान दिया जाएगा? मुझे नहीं लगता फिर भी ध्यान दिया जाएगा। मैं तो शुक्र करता हूँ कि ये आरएनबी वालों ने माना कि हमारे पास रोड है। वो तो पहले मानते नहीं थे कि हमारे पास रोड है, वो तो साफ मुकर गए थे कि हमारे कब्जे में है नहीं, ये तो PMGSY के कब्जे में है। वो तो पहले कहीं नहीं मानते थे। अच्छा, वो मानते नहीं थे? वो टोटली मानते ही नहीं थे वो इस बात को कि हमारे पास रोड है। पिछले बार यहाँ पे ADD साहब आए थे एक बार, उनसे मेरी बहस हुई थी यहाँ पे, बोलते हैं यहाँ पे एनक्रोचमेंट। मैंने कहा यार उठाते क्यों नहीं हो आप लोग एनक्रोचमेंट? कहते नहीं हम क्यों लड़ेंगे लोगों के। अब फिर कौन लड़ेगा? वो आप तो गवर्नमेंट हो ना, आप गवर्नमेंट हो, आप लड़ सकते हो। जहाँ पे एनक्रोचमेंट उठा लो, आप क्यों पूछो? 4 पुलिस वाले साथ रखो तो उठा लो जहाँ पे एनक्रोचमेंट है, जगह खुल जाएगी, रास्ते भी बन जाएंगे अच्छी तरह से। जो रास्ते आपके पास है उन्हीं को तो कम से कम वो सीधा करो। यहाँ पे आप सीधा आप थोड़ा दूर जाइए, यहाँ पे साथ में ये मकान है, मकान के पास देखिए पूरा इनने डाला हुआ है। उनको रोज़ बोलते हैं कि यहाँ पे हम आपको दीवार देंगे, रास्ता खुल जाएगा। कहाँ? ऐसे मिट्टी डाली हुई है, आगे से मिट्टी डाली हुई है, पानी पीछे के लिए आता है, लोगों को पानी नहीं आ रहा। उम्मीद क्या है अब आपको आगे? मुझे तो नहीं लगता कोई उम्मीद है यहाँ पे सर। मतलब ये सड़क कभी नहीं बनेगी? मुझे नहीं लगता ये बनेगी चुनाव के बाद नहीं बनेगी? बिल्कुल नहीं। जितना हमने बोला है आज तक, कितने चुनाव हुए, तो कितने चुनाव हुए आज तक, कहीं नहीं बनी रोड। अब कहाँ बनेगी? एक चुनाव हो रहा है कि कहाँ बनेगी फिर रोड? उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं? उम्मीदें टूट गई हैं सर, बिल्कुल टूट गई उम्मीदें। तो आपने देखा कि उम्मीदें जो है टूट गई है, क्योंकि पिछले कई टाइम से आस लगाए बैठे थे यहाँ के लोग कि जो सड़क के खास तौर पर ये बनेगी, लगभग 200-300 मीटर जो है ये सड़क है, ये सड़क यहाँ पर बनेगी, और कहीं ना कहीं इस सड़क के बनने से जो है काफ़ी कुछ बदलाव यहाँ पर होता है। जो पानी लोगों के घरों के अंदर चला जाता है, जो पानी सड़क पे होता है, कहीं वो जो है रुक जाता है, लेकिन कोई भी तवज्जो जो है अभी तक नहीं दी गई। अब यहाँ के लोग जो है उम्मीद जो है छोड़ चुके हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, लेकिन उम्मीद हम फिर भी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से डिपार्टमेंट से करेंगे। और ख़ास तौर पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं, DDCs यहाँ पर रखे गए, BDCs यहाँ पर रखे गए हैं, उनको चाहिए कि इस पे ध्यान दिया जाए। और जो उनके दावे रहते हैं इलेक्शन होने से पहले कि हम जी बदलाव लाएंगे, हम जी डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट जो है ग्राउंड पर नहीं है। हालात जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बद से बदतर हालत जो है यहाँ की है। पिछले साल लगभग 1 साल बीत गया, 1 साल के इस वक्फे पे अभी भी जो है ये सड़क वैसी की वैसी है। तो अब क्या कुछ बदलाव जो है उनने ख़ास तौर पर किया होगा, वो तो आप सोच ही सकते हैं। लेकिन उम्मीद रहेगी आने वाले टाइम में जो यहाँ के लोगों की मांग है, ख़ास तौर पर उस मांग को पूरा किया जाएगा, और ये सड़क जो है जल्द से जल्द बनाई जाएगी, ताकि आने वाले टाइम में यहाँ के लोग जो इस सड़क का फ़ायदा उठा पाएँ। तो और भी यहीं के कुछ रहने वाले लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम?
मोहम्मद अशरफ वानी। आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो हालात अभी इस सड़क की है और ख़ास तौर पर जो ड्रेन की है, क्योंकि जब बारिश आती है पानी सारा जो है आपके घरों में जो है चला जाता है, इस पे क्या कुछ कहना चाहोगे आप? जनाब, डिपार्टमेंट की तरफ से इन्होंने थोड़ा सा इनिशिएटिव तो लिया था। बदकिस्मती ये हुई कि एक्शन R&B और उसके बाकी अमले के वो जितने भी ऑफिसरान थे वो उस दिन हादसे के शिकार हो गए। और ये देखिए जो आपने अभी क्लिप्स उठाई हैं, ये ड्रेन इन्होंने आधी छोड़ दी, उसके बाद इसका कोई पुरसान हल नहीं है। और ये भी आपने देखा कि यहाँ से सीधा जो पानी ऊपर हायर सेकेंडरी स्कूल से आता है, सीधा पानी आता है रोडो रोड। और ये देखिए ये आप जो विजुअल अगर आप दिखाएंगे, ये सीधा आता है यहाँ से, तो चलो आगे ड्रेन में चला जाएगा। ये तो हमारा, ये नीचे मेरा मकान है, ये सीधा ही वहाँ हमारे किचन में चला जाता है पानी। लगभग कितने सालों से इसकी हालात जो है ऐसी है? ये लगभग जब से ये बनी है, इसकी ड्रेन बनी नहीं कभी। तो अब इस साल इन्होंने जो एक्शन, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे, वो बड़े खुशदिल इंसान भी थे और रहमदिल भी थे और असल मायने में वो एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। और लोगों का जो कोई उनसे कोई रिक्वेस्ट करता तो वो उसका अजाला कर ही लेते थे। बदकिस्मती ये हुई कि जिन दिनों उन्होंने ये काम स्टार्ट करवाया और उन्हीं दिनों में उनका वो हादसा हो गया। लगभग मैं तो कहूँ कि लगभग 10-15 सालों से ये ड्रेन कभी बनी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद जब ये बनने जा रही थी तो अब कहीं ना कहीं रोकथाम फिर से आ गई है, लगभग 2-3 महीने हो चुके होंगे। हाँ जी बिल्कुल। अब क्या उम्मीदें क्या हैं आपको? अब आपकी वसासत से हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ तक आपने जहाँ से भी पैसा अरेंज किया है, फंड्स थे या नहीं थे, ये थोड़ा सा एक पैच रह गया है, अगर इसको भी कर लेते तो ये देखें ना, ये सीधा पानी चला जाता है नीचे, हमारे नीचे। नहीं, उसके अलावा देखो सड़क की भी हालत काफ़ी ख़राब है, पॉट फिल यानी खड्डे जो है जगह जगह है, पूरी हालत ख़राब है। वो तो जनाब आली आपको तो खुद ही मालूम है कि आप खुद यहाँ चल के आए हैं, आपने तो पोजीशन देख लिया। अब इससे मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ इतनी ट्रैफिक होती है, इतना ट्रैफिक जाम भी लग जाता है रास्ते में गाड़ियाँ, और ये खस्ता हालत रोड की जाम भी लगता है, यहाँ हमारे घाट में जाम लगता है। और फिर क्या, यही अगर इसकी कुछ मरम्मत हो सकेगी तो हमें भी उम्मीद है। आए दिन हादसा ये होते रहते हैं। उम्मीद तो इसी पे तो सारी कहानियाँ है, उम्मीद तो रखते हैं हम। चलो, उम्मीद है कि डिपार्टमेंट काम करेगी, खास तौर पर जो हालात अभी घाट की है, सड़क की और इस ड्रेन की है, उम्मीद रहेगी कि आने वाले टाइम में इनके मसले मसाइल हल हो, क्योंकि दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा है। बारिश की वजह से जो है घरों के अंदर जो है पानी चला जाता है और सड़क ठीक ना होने की वजह से डस्ट काफ़ी ज़्यादा है, डस्ट की वजह से भी घरों में जो है काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। उम्मीद रहेगी कि प्रशासन खास तौर पर इस पर ध्यान देगा और आने वाले टाइम में घाट का जो ये एरिया है, इसके जो लगभग 200 से 300 मीटर का ये स्ट्रेच है, इसकी सड़क और इसकी ड्रेन जो है प्रॉपर बनाई जाए, ताकि लोग जो है परेशान ना हो। लोग जो है जो लगभग बारिशें पड़ती है उसके बाद जो हालत हो जाती है, लोग जो है काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो उम्मीद रहेगी आने वाले टाइम में सबका जो है देखा जाएगा और इस सड़क को और इस ड्रेन को जो है ठीक किया जाएगा।